नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माउंटेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रिलेटेड है आपका एपी से। कहाँ से रिलेटेड है? एपी से। एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या समझते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अ प्रोग्रेशन इन विच द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट और इक्वल इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग कुछ बात करें 2, 4, 6, 8, इसमें हम लोग यदि कॉमन डिफरेंस निकाल लें, क्या निकाल लें? कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी आप एक टर्म ले लो an-1, यानी एक टर्म लेके उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया वैल्यू 6, तो 6 में क्या माइनस कर देंगे? 4, क्योंकि इससे पहले वाला टर्म कौन सा है? 4 है, तो कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, आपका मन 6 लेने का नहीं है, आप 8 ले लीजिए। क्या ले लेंगे? 8। तो 8 में से पहले वाला टर्म माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा? 6। तब भी कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 2। यानी कह सकते हैं ये आपके पास जो प्रोग्रेशन दी गई है वो कैसी है? एपी है। क्यों? क्योंकि एपी का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एपी बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं? क्या बनाना सीखते हैं? एपी। तो एपी का हमारे पास जो होता है ए होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। जैसे ही इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? कॉमन डिफरेंस, तो इसके बाद सेकेंड टर्म आ जाता है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किस रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो ए प्लस डी ए प्लस 2d, क्योंकि इसमें डी और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2d ए प्लस 3d डेट 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 सो ऑन। ये बन जाती है आपके पास एपी। लेकिन सोन का मतलब क्या है? लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट में जो हमारे पास टर्म आने वाला है उसे हम लोग बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी जो भी आप टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं उसमें से एक माइनस कर दो तो वो आपको टर्म मिल जाता है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर सेकंड टर्म, तो यहाँ पर 1 ही आ रहा, थर्ड टर्म तो यहाँ पर 2 ही आ रहा, फोर्थ टर्म तो यहाँ पर 3 आ रहा। तो यदि आप लोग nth टर्म करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर n में -1 हो जाएगा। यानी आपके पास nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से आप लोग nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म लास्ट टर्म नहीं होता है। nth टर्म वो टर्म होता है जो भी टर्म आपको चाहिए। आपको 50 टर्म चाहिए तो 50 रख दीजिए, 100 चाहिए 100 रख दीजिए, 200 चाहिए तो 200 रख दीजिए। यानी जो आप n की वैल्यू रख देंगे वही वाला आपको टर्म मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलिए। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या? nth टर्म। क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोग समझते हैं किसके बारे में। nth टर्म आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग समझते हैं मिडिल टर्म। किसके बारे में समझते हैं? मिडिल टर्म। क्या समझते हैं? मिडिल टर्म। लेकिन मिडिल टर्म समझने से पहले थोड़ा सा और हम लोग बेसिक, जैसे आपके पास कोई कह देगा, आपके पास ऐसे क्वेश्चन में दे दिया गया है इफ nth टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी an आपके पास पहले से दे दिया। कितना दे दिया है? 7n माइनस 4, ये दे दिया। इससे एपी बनाओ। एपी मतलब इस सीक्वेंस से बनाओ। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म क्या आएगा, तो देख लेते हैं। यदि हम लोग n की वैल्यू 1 पुट कर दें, कितनी पुट कर दें? 1, तो n की वैल्यू पुट करिए 1, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 4, यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। a1 फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3। ए सेकंड देख लें, तो n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो a2 इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 4, यानी 7 2 जा 14 माइनस 4, आपके पास आ जाएगा 10। a2 कितना आ गया? 10। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? a3। तो a3 कितना हो जाएगा? n की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो 7 3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? 21 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 18। तो a3 कितना आ गया? 18। अब देखिए हमको इसमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल टू होता है a3 माइनस a2 करके निकाल लीजिए, या आप a2 माइनस a1 करके निकाल लीजिए। तो a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 आपके पास कितना है? 18 माइनस a2 कितना है? 10। तब आपके पास कितना आ जाएगा? 8। अच्छा, हम लोग एक बार देखते हैं d इक्वल टू a2 माइनस a1 करके देखते हैं, तो a2 का मान कितना आपके पास? 10 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आपके पास आई है? 3। ये कैसे हो सकता है? ये तो 7 आ गया। इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है। 7, अच्छा इधर आपके पास जो आएगा वो आएगा 17। कितना आएगा? 17, क्योंकि 21 में 4 माइनस करोगे 17 आ जाएगा। अच्छा इधर से माइनस कर दीजिए, सॉरी आपको माइनस a3 निकालना था। हाँ, a3 17 आ गया, तो यहां पर कर देंगे आप लोग 17, तो इधर आ जाएगा कितना? 7। अच्छा इधर की बात करें तो इधर भी 7 आ गया। देखिए
दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7, यानी ये एपी भी है और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए हम लोग इसी में समझ लेते हैं मिडिल टर्म के बारे में। किसके बारे में? मिडिल टर्म। क्या समझते हैं मिडिल टर्म क्या होता है? ध्यान समझिएगा, मिडिल टर्म हम लोग निकालते हैं किसी भी एपी का मिड वाला टर्म। क्या निकालेंगे? जैसे आपके पास 2, 4, 6, डट 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 सो ऑन, इस तरीके से एपी दी गई है 16 तक। 16 टर्म टोटल, ठीक है। अच्छा 16 टर्म टोटल नहीं है, 16 है आपका लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें निकालना है मिडिल टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का क्या फार्मूला होता है? अब मिडिल टर्म हम लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब एपी की हमको टोटल टर्म पता चल जाए। क्या पता चल जाए? टोटल टर्म। तो टोटल टर्म सबसे पहले चाहिए हमको, क्या चाहिए? टोटल टर्म। अब टोटल टर्म की जो काउंटिंग होगी वो तो या तो ऑड नंबर आ जाएगी, कैसे नंबर आ जाएगी? या तो ऑड नंबर आएगी या तो इवन नंबर आएगी। कौन कौन सी नंबर आएगी? या तो ऑड नंबर आ जाएगी या तो आपके पास क्या आ जाएगी? इवन नंबर आ जाएगी। तो जो ऑड नंबर आएगी तो उसका मिडिल टर्म जो होगा वो हो जाएगा n/2। कितना हो जाएगा? n/2। यदि इवन नंबर आती है तब आपके पास जो मिडिल टर्म होगा, सॉरी यहां पर जो आपके पास ऑड नंबर आएगी तो n+1/2, और जो इवन नंबर होगी उसका मिडिल टर्म 2 आ जाएंगे, तो n/2, n/2 + 1। अब इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, ये n+1/2 ये अलग है, ये n/2 + 1 है, यानी जो टर्म आएगा उसमें +1 करना, यहाँ पर n की वैल्यू में 1 करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोग इस काम को मिडिल टर्म चाहिए। आपके पास एपी दी गई है तो सबसे पहले हम लोग निकालने से टोटल टर्म, क्या निकाल ले? टोटल टर्म कितने हैं। कैसे निकलेगा? फार्मूला लगा दीजिए, an = a + n-1 × d। इसमें nth टर्म कौन सा आपके पास? 16 हो जाएगा, तो 16 = a की वैल्यू 2 + n-1 × d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो इससे माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 14 = आ जाएगा n-1 × 2। 2 ने 14 को मार दिया कितने बार में? 7 टाइम्स में, तो 7 = आ जाएगा n-1, यानी आपके पास जो n की वैल्यू हो जाएगी तो 7 + 1, यानी n = कितना आ जाएगा? 8। अब इसमें यदि हम लोग मिडिल टर्म की बात करें, किसकी बात करें? मिडिल टर्म की, तो यहां पर जो आपके पास मिडिल टर्म होंगे, कौन से टर्म होंगे? मिडिल टर्म होंगे वो होगा n/2, n/2 + 1, यानी n/2 कितना? 8/2, 8/2 + 1, यानी 4 एंड 5। ये वाले टर्म आपके पास कौन से टर्म हो जाएंगे? मिडिल टर्म। अभी फोर्थ और फिफ्थ बता रहा है ये वाले टर्म, तो हमको फोर्थ और फिफ्थ टर्म चाहिए। किसकी हेल्प से निकालेंगे? an = a + n-1 × d। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 प्लस n की वैल्यू फोर्थ टर्म में चाहिए, तो 4 - 1 × d का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है आपके पास कॉमन डिफरेंस, तो 2 + 3 × 2 यानी आ जाएगा 2 + 6, यानी आपके पास जो मिडिल टर्म आ जाएगा, एक आ गया आपके पास 8, और आपको नेक्स्ट इसके चाहिए an + 1, यानी आपने जो टर्म निकाला है ये था फोर्थ। अब आपको चाहिए कौन सा? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ जो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। इसी में यदि हम लोग 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 8। तो आपके पास जो मिडिल टर्म आ चुके हैं वो है 8 और 10। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब जस्ट इसका लास्ट फार्मूला बचा आपके पास एपी का, तो वो भी देख लीजिए 1 मिनट के अंदर। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। तो देखिए जो सम ऑफ ऑल टर्म्स का फार्मूला होता है एपी का, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी, वो होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, एक फार्मूला आपके पास ये आ जाता है। नेक्स्ट फार्मूला n/2। अब देखिए हम लोग 2a को लिख सकते हैं a + n-1 × d। अब देखिए ये क्या हो जाता है, यही तो आपके पास an था, यानी हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? an। तो n/2 a प्लस इधर लिख सकते हैं an, यानी यदि आपके पास सीधे सीधी वैल्यू दी गई है किसकी? an की वैल्यू दे दी गई है, nth टर्म दे दिया गया है, यानी जहां तक आपको सम निकालना है वो वाला टर्म रख दीजिए, फर्स्ट टर्म रख दीजिए n/2। इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे क्या? सम ऑफ nth टर्म। और यदि आपके पास ये an लास्ट टर्म हो गया तो यहीं से फार्मूला बन जाता है, ये Sn = n/2 ब्रैकेट में आ जाता है a + l। l क्या है आपके पास? लास्ट टर्म। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू मित्र।